मैं लेक्चरर कमल मीणा आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई जिनका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर हुआ है, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे जिंदगी में, मेरे साथ भी रहे, कि जो बीच में ही जिन्होंने रास्ता डाइवर्ट कर दिया, अपने लक्ष्य को चेंज कर दिया। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे थे आज जिन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उनका लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उनके पास सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन होने के लिए, लेकिन उन्होंने बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की और आज उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। बस उनकी सोच इतनी सार्थक, इतनी सकारात्मक थी और उनका जो कॉन्फिडेंस था, खुद पे विश्वास था कि नहीं, हम एक दिन 100% सक्सेस होंगे। ऊपर वाले ने उनकी मेहनत को उनकी सफलता में कन्वर्ट किया। धन्यवाद सभी दोस्तों को जिन्होंने अपना रास्ता तय किया, अपने रास्ते से सकारात्मक सोच के साथ निकलते हुए जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया। अगेन आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जिंदगी को दो प्रकार से जी जा सकती है, या जनरली हम कह सकते हैं कि जिंदगी दो प्रकार से जी जाती है। एक है जिंदगी जीना और एक है जिंदगी काटना। जिंदगी काटना एक ऐसी जिंदगी होती है जिसमें आप पल पल अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, अपनी सोच को एक सीमित दायरे में लाते हैं। न तो आपकी इच्छा का खाना होता है, न आपकी इच्छा का पीना होता है, न आपकी इच्छा के रहना होता है, न आपकी इच्छा के कपड़े होते हैं, न आपकी इच्छा की गाड़ी होती है, न आपकी इच्छा के यार दोस्त होते हैं, न आपकी इच्छा का ग्रुप होता है। यहां तक कि आपकी इच्छा के अनुसार आपकी शादी तक नहीं होती है। जैसे आप चाहते हो वहां आपकी शादी भी नहीं होगी। तो वो होती है असल में जिंदगी काटना। आपकी इच्छा का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठेंगा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप और हम। किसी को, दूसरे को दोष नहीं दे सकते। एक होती है जिंदगी जीना। जिंदगी जीना वह जिंदगी है जिसमें आप सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करें। जहां आपको अच्छे लगे वो गाड़ी खरीद ली, जहां आपको अच्छा लगे रिश्ते बनाए, जहां आपको अच्छा लगे इन गरीबों की सेवा करनी है, इनकी मदद करनी है, इनको प्रमोट करना है, किसी गरीब कन्याओं की शादी करवानी है, वृद्ध बुजुर्गों की सेवाएं करनी है, अनाथ आश्रम में डोनेट करना है, कन्याओं के लिए एजुकेशन में उनको आगे बढ़ाना, उनको हेल्प करनी, अपनी इच्छा के कपड़े पहनना, अपनी इच्छा का खाना, अपनी इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी चले जैसा आप चाहो, वो होता है जिंदगी जीना। सच है, आप मानो इस बात को, समझो। अब आप तय कर लो आपको जिंदगी काटनी है या जिंदगी जीनी है। अगर जिंदगी जीनी है तो आप आपके सपनों को जीना शुरू करो। एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट को पाने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे सब कुछ सेक्रीफाई करना पड़े, यार दोस्त रिश्तेदार, बार त्योहार शादियां, सब कुछ सेक्रीफाई कर दो एक बार, कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 साल का मैक्सिमम, अगर आपने बड़ा टारगेट सेट किया तो। बाकी छोटे टारगेट के लिए तो 1 या 1.5 साल सब कुछ सेक्रीफाई करके अगर आपने आपका लक्ष्य पा लिया, फिर आपने जिंदगी जीना शुरू की, तो आपका मानव होने का आपको गर्व होगा और आपको लगेगा कि हमने मानव होके सही किया, हमने इस पृथ्वी पे सही जन्म लिया। अदरवाइज आपको जिंदगी काटनी पड़ी तो पल पल ठोकरें खाओगे। जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में 100 बार मर्डर होगा आपका। कितनी बार होगा? 100 बार मर्डर होगा।
आपका नहीं, आपके ख्वाबों का मर्डर होगा। ना तो आपकी इच्छा का खाना मिलेगा तो वो भी मर्डर है, आपकी इच्छा के कपड़े नहीं है वो भी मर्डर है, आपकी इच्छा का रहना नहीं है वो भी मर्डर है, आपकी इच्छा के यार दोस्त नहीं तो वो भी क्या है, आपके ख्वाबों का मर्डर है। और उसकी जिम्मेदार कौन है? आप, क्योंकि आप मेहनत करने की योग्यता ही नहीं, आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप लापरवाह हैं कहीं ना कहीं। अरे यार, एक विजन होता है, विजन, दूरदृष्टि, दूर की सोच के चलो ना, फ्यूचर के बारे में सोचो ना। शॉर्टकट कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। हो सकता है लाखों में से एक दो बंदा शॉर्टकट बाई लकली सेलेक्ट मतलब सक्सेस हो गया हो, लेकिन शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, और आपके लक्ष्य को जो सेट किया है उसको ही रात दिन यहां चलाना है, यहां चलाना है दिल और दिमाग में कि नहीं, मुझे तो एनी हाउ कैसे पाना है। ईमानदारी के साथ ऊपर वाले में यकीन रखो, 100% आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। लेकिन नियत नेक होनी चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। क्यों नहीं आपको आपका लक्ष्य मिलेगा? हाँ, हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन नकारात्मक रिजल्ट कभी नहीं रहेगा। इट्स माई गारंटी, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने भी बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे यार दोस्त जिन्होंने एक दो एफर्ट्स किए, हार मान के बैठ गए, आज वो जहां थे वहीं हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, आप एक सेकंड के लिए, कि अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो जहां आज अपन हैं वहां तो रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस स्थिति से नीचे जाएंगे नहीं। खाने के लिए तो सरकार भी दे रही है, भूखे अपन मरेंगे नहीं। रहने के लिए अपने माँ बाप ने एक जैसा भी आशियाना बनाया हुआ है अपने लिए। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो और सफल हो जाते हो, तो सोच के देखो आने वाला जीवन आपका कैसे होगा, आपके माँ बाप का कैसा होगा, आपके भाई बहनों का कैसा होगा, आपके बच्चों का कैसा होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसी जिंदगी जिएगी। ये सच है कि एक पीढ़ी को जिंदगी में कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने सपनों की, अपने ऐश और आराम जिंदगी की। अगर अपने पिताजी ने, अपने दादाजी ने वो कुर्बानी दी और उन्होंने अपने सपनों को मारकर बहुत हार्डवर्क किया और लग्जरियस लाइफ नहीं जी के अपने लिए उन्होंने मेहनत की, तो आज अपन को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर अपने पूरी ये ऐश और आराम की जिंदगी त्याग के अगर अपन पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर लेते हैं और अपन को सक्सेस मिल जाती है और अपन उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां से अपन सबको हेल्प कर सकते हैं, सारी दुनिया की, सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं ऐसे जॉब से, तो अपनी आने वाली पीढ़ियां सुकून से जिएगी, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्यों ना आज से ही हम पूर्ण ईमानदारी के साथ में अपने लक्ष्य को, जो हमने डिसाइडेड कर रखा है, उसका सिलेबस निकालें, संदर्भित बुक्स लें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ लग जाएं। हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप मेरे नंबर लीजिए, मेरे से बात कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ ही कोई तकलीफ हो रही है पढ़ने में, कोई बुक से रिलेटेड, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, अगर आपको कहीं कोई तकलीफ होती है तो आप मेरे से, जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको बताऊंगा, अवगत करवाऊंगा। और जो भी मेरे अच्छे यार दोस्त हैं उनसे, अगर मुझे नहीं आता है तो उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। आपकी कृपा से बहुत सारे यार दोस्त मेरे अच्छे सक्सेसफुल हैं, मेरे से भी अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो क्यों ना आप आपके लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत करें, सारी दुनिया को छोड़ दें, सारी मीडियाबाजी, मोबाइल वगैरह से दूरियां बना लें, सोशल जो प्रोग्राम होते हैं उनसे दूरियां बना लें, जो कल्चर प्रोग्राम, फेस्टिवल वगैरह उनसे दूरियां बना लें, और ओनली साल भर एक सन्यासी का जीवन जी लें। साल भर आपको एक सन्यासी का जीवन जीना है, बस आप हो और आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है। एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, कुछ लोग कहते हैं परिस्थितियों का रोना रोते हैं, सर हमारी परिस्थितियां नहीं है, सर हमारे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, सर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं ऑलरेडी, सर हमारे फलाना जॉब में हैं, हम पढ़ाई के लिए टाइम निकल। भाई और बहनों, परिस्थितियां ये ही रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। ये आपको एडजस्ट करना है और सुविधाएं आपको कोई नहीं देगा पढ़ने के लिए, आपको लेनी है।
टाइम को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना है। आपको सोचना है कि मुझे कहां से टाइम निकाल सकता हूं, मैं काम करते हुए भी मैं कैसे पढ़ सकता हूं, मेरे को किसके साथ दोस्ती करनी है जो मेरे लिए, मेरे लक्ष्य को पाने के लिए यूजफुल होगी। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने सही सोचा, पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा कदम उठाने की सोची, तो आप सक्सेस होंगे। और आप पहले से मैदान छोड़ के भागने की, ये पीठ दिखा के भागने की सोचते हो, तो भाई साहब सक्सेस के बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए प्लीज हार्डवर्क कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।